मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, मणिपुर का मामला बहुत गूंज रहा है और हर तरह की इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मणिपुर जैसे ही एक घटना पश्चिम बंगाल में घटी है। महिलाओं ने ही 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। और जो तृणमूल कांग्रेस कल तक संसद में हंगामा कर रहे थे और अपने विरोध कर रहे थे, राज्यसभा में जिस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डायरेक्ट, इन्होंने इतना हंगामा किया, हाउस को नहीं चलने दिया। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल की घटना आई, इस पर कोई कुछ नहीं बोला, शांत है बिल्कुल। इसी तरह से कुछ घटनाएं अभी राजस्थान में घटी हैं, बहुत ही क्रूर घटनाएं घटी हैं। महिलाओं को मारा गया, अत्याचार किया गया, लव जिहाद के केस आए, लेकिन उन पर कुछ बात नहीं कर रहा है। मणिपुर की घटना बहुत दुखद है और मणिपुर की घटना चूँकि पार्लियामेंट शुरू होने के दिन आई तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और उस पर एक्शन भी तुरंत हो गया। लेकिन ये पश्चिम बंगाल और राजस्थान की घटनाओं पर अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ भी बहुत बहुत घृणित घटनाएं घटी हैं और उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ भी महिलाएं हैं, महिलाएं कहीं की भी हो, सब बराबर है। उनके साथ अन्याय हुआ है, को न्याय मिलना चाहिए। मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने 7वां रोजगार मेला शुरू किया और इस दौरान पूरे जो 7 रोजगार मेले लगे उनमें करीबन 4 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और यूपीए का जो कार्यकाल था 10 साल का, उसमें करीबन 6 लाख लोग सरकारी नौकरियां मिली थी, 6 लाख। और अभी मोदी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर टोटल 8.5 लाख हो गई है। और टारगेट है कि इसको सितंबर 2023 के अंत तक 10 लाख कर दिया जाए। अब ये इस पर चर्चा हो सकती है कि जब सरकार में आए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले हैं और मुझे लगता है कि वो सरकारी नौकरियों में संभव नहीं है। प्राइवेट नौकरियों वगैरह मिलाओगे जो आपके लिए इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, रोजगार दिए गए, आपको लोन दिए गए, आप स्टार्टअप शुरू किए गए, तमाम उस सुविधाओं को लगा के, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे और दूसरी योजना हो, चाहे रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा हो, इस तमाम जो स्कीमें लाई गई उनसे जो लोगों को रोजगार मिला वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि उसकी काउंटिंग नहीं होती, लेकिन ये कह सकते हैं कि चूँकि अभी जो आंकड़े आए हैं कि भारत में 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। और दूसरा ये भी है कि जो ईपीएफ में जो रजिस्टर्ड करते हैं कर्मचारी बीमा में, उनकी संख्या 15 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि रोजगार सरकार में कम मिला तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिला। तो इसलिए बात अब इसमें बड़ी बहस चल रही है कि सबसे कम रोजगार इस सरकार में मिले हैं, लोग बेरोजगार हैं, तमाम तरह की बातें हुई। वो एक विषय है चर्चा का, उस पर चर्चा हर मंच पर चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज चूँकि रोजगार मेला था और उसमें 70,126 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और सबसे अच्छी बात जो इस रोजगार की मुझे लगती है, हालांकि इसमें प्रधानमंत्री का काम नहीं है रोजगार लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देना, लेकिन मेरा मानना है कि रोजगार मेला लगने का एक फ़ायदा कर्मचारियों को हुआ, जिन लोगों को जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कि जो इतनी हर्डल होती थी कि अपॉइंटमेंट मिलने में सालों लग जाते थे। अपॉइंटमेंट हुआ 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। तो वो अच्छा हुआ कि जितने लोग एग्ज़ाम पास करते हैं, जो फाइनल उनका हो जाता है, तो उनको यूपीएससी चाहे एसएससी या रेलवे बोर्ड, तमाम इन लोगों से जानकारी मांगी जाती है और उसके बाद फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर कॉपी वो दिखा जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर इस सरकार में एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि जो सेल्फ अटेस्टेशन हुआ, कि पहले लोग गजट ऑफिसर को ढूंढते थे और किसी की जान पहचान नहीं है तो गजट ऑफिसर कहाँ से लाएंगे। और तीसरा कि आप खुद ही साइन कीजिए और अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। और उसमें एक और हर्डल थी, जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में जो इंटरव्यू होते थे,
उनमें सीधे सीधे रिश्वतखोरी का मामला होता था, तो वो भी ख़त्म हो गया। आपने एग्ज़ाम पास कर दिया, अब आप जाइए ज्वाइन कीजिए। तो ये रोज़गार मेला का कुछ फ़ायदे हुए हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब वो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ठीक है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन चल रहा है बनारस में, और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं को मंदिर से जुड़ना चाहिए और भक्तों को मंदिर की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। तो बनारस में ये सम्मेलन हुआ है, मंदिर सेवा की विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाना चाहिए। तमाम बातें उन्होंने की। प्रधानमंत्री को बधाई दी उन्होंने कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, कॉरिडोर बना है, वो अपने आप में, तो इस तरह के प्रोग्राम करने से फ़ायदा ये होता है कि लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटते हैं और लोगों को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने जो हमारा देवी देवताओं के प्रति प्रेम है, वो भी जागता है। मित्रों, आपको याद होगी कल यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अपनी पैरवी करने के लिए खुद। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि बिना हमारी अनुमति के इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे लाएंगे, और इसको सुरक्षा में चूक माना गया और तिहाड़ के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो कहा गया कि ये इतने बड़े आतंकवादी को कैसे आप लेकर आ गए। दिल्ली की जेल में अधिकारियों ने यासिन मलिक सुरक्षा चूक मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक को मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का पालन किए बिना सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बाद शुक्रवार को जेल अधिकारियों को उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी घटना घटी थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया। और मित्रों, एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि जो विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को एशियाई गेम्स में ट्रायल में छूट दी गई थी ताकि उनका चयन सीधे वो एशियन गेम्स खेले। तो 2 पहलवान दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, तो हाईकोर्ट ने आज उनको उनकी याचिका रद्द कर दी और कहा है कि इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कुश्ती फेडरेशन का डिसीजन है सही है। और सीमा हैदर का मामला हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम तरह की खबरें आ रही, टीवी चैनल उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रही है, जिस तरह की वो इंटरव्यू दे रही है, जितनी कॉन्फिडेंटली है, तो जो कहानी गढ़ रही है उसमें कितनी सही है, कितनी ख़राब है, इस सब मामलों को लेके उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, फिर पता लगेगा कि ये कितना सच कह रही, कितना झूठ कह रही, कितना मेंटली ये स्ट्रॉन्ग है। आज सीमा की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें ग्लूकोज चढ़ा गया क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है। गरीबी में है, एक कमरे में रह रही है, ऊपर से सिक्योरिटी फोर्सेस जांच कर रहे हैं, एटीएस जांच कर रही है, फिर टीवी चैनल वाले उसके घर के चक्कर काट रहे हैं, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो गया होगा। तो उसके कारण उसको उसकी तबीयत बिगड़ गई और शनिवार सुबह को डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई। डॉक्टर ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया। सीमा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को 38 पेज का एक दया याचिका भेजी है और उसमें कहा गया कि उसको भारत का नागरिक यानी वो भारत की बहू है, उसको यहीं रहने दिया जाए। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनमें न्यायिक आयोग करेगा पीएसआई भर्ती घोटाले की जांच। बेंगलुरु में कर्नाटका सरकार ने कथित पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में घोटाले में जो हुआ था उसको एक न्यायिक जांच बैठा दी और वो उसका अध्ययन करेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मित्रों, कांग्रेस नेता हरिप्रसाद ने जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरामैया, उन पर बड़ा कटाक्ष किया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना भी सकता हूँ तो गिरा भी सकता हूँ। तो पता नहीं क्यों हरिप्रसाद नाराज है, तो आज उनका इस तरह का बयान आना ये भी गजब की बात है। बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को निरुत्साहित कर यातना दी गई है, ये बीजेपी ने कहा है। और जो
मणिपुर का निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 4 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे। आज एक और को अरेस्ट किया गया। और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के मुंबई के उद्यमी को से इसने रंगदारी मांगी। बताइए, जेल से रंगदारी, इसको अंडमान निकोबार शिफ्ट किया जा रहा है। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दूसरी पत्नी नहीं रख सकती पति की शिकायत। दूसरी पत्नी ने शिकायत की कि दूसरा पति हिंदू धर्म में दूसरा पत्नी को नहीं रखा जा सकता। और मित्रों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति ने लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस को कहा है कि जो अपना जो उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर गए, उन्होंने टिकट बुक नहीं हुआ तो रेलवे के अधिकारियों को बुला दिया। उन्हें इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। हालांकि किसी ने CJI का भी एक लेटर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रेन में सुविधा न मिलने और बुलाने पर किसी के नहाने की शिकायत की थी। तो हालांकि उन्होंने शिकायत की थी, वो तो कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने तो वहीं कोर्ट लगा दी थी, वहीं उनको बुला दिया था, तलब कर दिया। और मित्रों, भारत ने 438 रन के जवाब में जमने की कोशिश कर रही है विंडीज। विराट कोहली ने 29वें शतक से भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर 438 रन का। और आपको याद हो कि विराट कोहली ने 4-7 बार टेस्ट सेंचुरी मारी है और उन्होंने डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर दी है। 29 सेंचुरी उनकी हो गई है और उनके टोटल मैच जो इंटरनेशनल मैच है वो 500 हो गए। तो विराट कोहली की ये बड़ी उपलब्धि है, भारत का एक चमकता सितारा। और अब उन्होंने 121 रन बनाए थे इस पारी में। तो मित्रों, अब एशियन गेम्स विलेज के लिए एशियन गेम्स कुश्ती के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब देखते हैं किसमें इस बार हम कितने मेडल जीतते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।